हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमारे आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पोयम द हाइट ऑफ द रिडिकुलस। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग द पोयम, सबसे पहले तो जो मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके दोस्तों के साथ आप इसे शेयर कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बिकॉज क्या होता है कि अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो आपको बाकी वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस आते हैं तो वो नहीं मिलेंगे। ओके, और जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी कहा है और वीडियोस में लिंक भी दी है आपको, तो इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको बाकी के जो प्लेलिस्ट है उनके लिंक दे दिए हैं। देन मैंने आपको आई कार्ड्स भी वीडियो में ऐड कर दिए हैं और एंड स्क्रीन पे भी मैंने आपको इसके प्रीवियस वाला जो वीडियो है उसका मैंने आपको लिंक दिया है और 10th स्टैंडर्ड की जो प्लेलिस्ट है उसका भी मैंने लिंक दे दिया है। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, और जैसे कि मैं आपको पता है हर वीडियो के एंड में आपको हार्ड वर्ड्स देती हूँ, सो यू कैन सी हियर कि मैंने आपको इस पोयम के हार्ड वर्ड्स भी दे दिए हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पोयम। ओके, तो सबसे पहले तो है, देखो, द हाइट ऑफ द रिडिकुलस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडिकुलस? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडिकुलस? रिडिकुलस मीन्स होता है वेरी सिली या बहुत फनी, जिसको हम बोलेंगे। तो एक फनी लेवल की, ये मजाक की, कॉमेडी की एक हद, ऐसा इस पोयम का टाइटल है। ओके, बहुत इजी पोयम है और बहुत छोटी भी है। चलो, आई रोट सम लाइन्स वंस ऑन अ टाइम in wondrous merry mood, and thought, as usual, men would say they were exceeding good. Okay, so यहाँ पे राइटर क्या बोलते हैं कि I wrote some lines once on a time, मैंने एक बार कुछ लाइन्स लिखी, कुछ पोयम की मैंने लाइन्स लिखी। इन वंडरस मेरी मूड, और जब वो लाइन्स मैंने लिखी तब मैं कैसा था, वंडरस। वंडरस का मतलब यहाँ पे देख सकते हैं डिलाइटफुल, एंड मेरी मूड मीन्स होता है हैप्पी मूड। जब मैं बहुत ही डिलाइटफुल मूड में था, हैप्पी मूड में था, तब मैंने कुछ लाइन्स लिखी। रेडिकुलस का मतलब यहाँ पे देख सकते हो आप, टू फनी टू बिलीव, यानी कि कुछ ऐसी लाइन्स लिखी जो कि विश्वास करने के लिए बहुत ही कठिन थी, इतना फनी था उसमें। ओके, and thought, as usual, men would say they were exceeding good, एंड थॉट, और राइटर ने कहा कि मैं जब बहुत हैप्पी था तो मैंने कुछ लाइंस लिखी और मैंने सोचा कि एज यूजुअल, यानी कि हमेशा की तरह, मैन वुड से दे वर एक्सीडिंग गुड। एक्सीडिंग का मतलब होता है वेरी ग्रेट, बहुत ज्यादा। ओके, एंड गुड का मतलब तो आपको पता है। तो राइटर ने सोचा कि जब मैंने ये लाइंस लिखी तो कोई भी इसे क्या कहेगा कि दिस लाइंस आर वेरी गुड। इट्स मीन्स जब राइटर ने फ्यू लाइंस लिखी, ही थॉट एज यूजुअल पीपल वुड अप्रिशिएट देम एंड से दैट दे वर वेरी गुड। पीपल यानी कि लोग इसे अप्रिशिएट करेंगे और बोलेंगे कि ये लाइन बहुत ही अच्छी है। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा, they were so queer, so very queer. I laughed as I would die, albeit in the general way, a sober man am I. अब यहाँ पे राइटर क्या बोलते हैं, they were so queer, so queer. queer का मतलब क्या होता है, क्वीर का मतलब होता है वेरी फनी। तो ये जो लाइंस राइटर ने लिखी थी वो कैसी थी, बहुत ही फनी लाइंस थी। सो क्विर, सो वेरी क्विक, और जो मैंने लाइंस लिखी थी वो बहुत ही फनी थी। आई लाफ्ड एज वुड डाई, और वो इतनी लाइंस फनी थी कि मैं इतना हंसा कि जैसे कि मैं अभी मर जाऊं। अल्बोइट यानी कि दो, द जनरल वे, इन द जनरल वे, यानी कि मैंने जनरल वे में कहा कि अ सोबर मैन एम आई, यानी कि मैं इतना सोबर हूँ। सोबर का मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्लियर हेडेड और सीरियस पर्सन। तो मैं सीरियस पर्सन हूँ, मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ कि मैं ऐसी फनी लाइंस लिखूंगा, लेकिन फिर भी मैंने लिखी। जो लाइंस राइटर ने लिखी थी, दैट लाइंस वर वेरी फनी, and even though he was generally a sober man, it means he was very clear headed man, he was very serious man. While reading them, he thought that he would die and laughing. It means that lines are written by writer, खुद ने ही लिखी, और जब खुद ने ही वो लाइन पढ़ी तो कैसे लगा उनको कि दैट ही वुड डाई फॉर लाफिंग, वो हंसते हंसते कहीं मर ना जाए, ऐसी लाइन्स उनको वो लगी। खुद ने ही लिखी और वो पढ़ने के बाद वो खुद ही हंसने लगे।
नेक्स्ट आंसर, आई कॉल्ड माई सर्वेंट एंड ही केम। उन्होंने क्या किया, अपने नौकर को बुलाया और वो नौकर आया। हाउ काइंड इट वॉज ऑफ हिम, और ये कितनी अच्छी बात है। कौन सी बात अच्छी है? टू माइंड अ स्लेंडर मैन लाइक मी, ही ऑफ द माइटी लीम। ओके, सो स्लेंडर का मतलब क्या होता है? द टू माइंड अ स्लेंडर मैन, स्लेंडर यानी कि थिन और डेलिकेट जिसको हम बोलेंगे, एक पतला दुबला पतला सा आदमी। तो ये क्या बोलते हैं कि टू माइंड अ स्लेंडर मैन लाइक मी, यानी कि मेरे जैसे दुबले पतले आदमी का ख्याल रखना, मेरे से पैसे दुबले पतले आदमी का ध्यान रखने का काम ये सर्वेंट कर रहा है। और सर्वेंट कैसा है? ही ऑफ द माइटी लीम। माइटी यानी कि क्या होता है? माइटी का मतलब होता है पॉजेसिंग ग्रेट एंड इम्प्रेसिव पावर और स्ट्रेंथ, बहुत ताकतवर आदमी। लिम यानी कि हाथ और पैर, हाथ और पैरों को हम लिम बोलते हैं। तो एक ऐसा ताकतवर आदमी जिसके हाथ पैर बहुत स्ट्रांग है, ऐसा आदमी मेरा क्या है? सर्वेंट है। और मैं कैसा हूँ? स्लेंडर, बहुत ही दुबला पतला हूँ। तो ये मेरा सर्वेंट कितना अच्छा है। इट्स मीन्स यहाँ पे देखो आपको दिया है आई कॉल्ड माई सर्वेंट, इट्स मीन्स द पोएट कॉल्ड हिज सर्वेंट अ स्ट्रॉन्ग मैन। यहाँ पे दिया है ना माइटी लिम, इट्स मीन्स हिज सर्वेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। ही रिमार्क्स दैट इट वाज काइंड ऑफ द सर्वेंट, यू कैन सी इन द सेकेंड लाइन हाउ काइंड इट वाज ऑफ हिम। इट्स मीन्स द राइटर इज रिमार्किंग हियर दैट हिज सर्वेंट इज वेरी काइंड टू लुक आफ्टर द थिन मैन लाइक द राइटर। इट्स मीन्स राइटर के जैसे थिन मैन की वो केयर करता है। ये कितनी अच्छी बात है। Okay. These two printer, I exclaimed, and in my humorous way I added, as a trifling jest, there will be the devil to pay. अब राइटर क्या बोलते हैं? These two printer, I exclaim, यानी कि जो राइटिंग जो लाइंस राइटर ने लिखी थी, तो राइटर ने क्या की, वो लाइंस अपने सर्वेंट को दी, वो पे सर्वेंट को दिया और उससे कहा कि दिस टू द प्रिंटर, यानी कि इसको प्रिंट करने के लिए लेके जाओ, इसे प्रिंटर के पास लेके जाओ, प्रिंटर में रख दो और प्रिंट करो। एंड इन माई ह्यूमरस वे, ह्यूमरस यानी कि थोड़ा सा मजाकिया स्टाइल में, तो थोड़ा सा ह्यूमरस वे में राइटर ने क्या बोला? आई एडेड एज अ ट्रिफलिंग जेस्ट, यानी कि अ स्मॉल सिंपल जोक ऑफ नो इम्पोर्टेंस। आप यहाँ पे देख सकते हैं मीनिंग दिया है ट्रिफलिंग जेस्ट का मतलब अ स्मॉल सिंपल जोक ऑफ नो इम्पोर्टेंस, यानी कि अपने ह्यूमरस वे में, थोड़ा सा कॉमेडी से वे में राइटर ने कहा, यानी कि एक ऐसा ही कुछ तो भी ऐसे जोक मारा जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। ऐसे जोक मार के वो क्या बोलते हैं? देयर विल बी द डेविल टू पे। अब देखो डेविल टू पे जो है ना, ये एक इडियम है। डेविल टू पे का मतलब होता है अ लॉट ऑफ ट्रबल, ये इडियम है। लेकिन यहाँ पे पोएम में हमें इसका मीनिंग क्या लेना है? स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस टू इट, यानी कि राइटर इज ट्राइंग टू टेल अस दैट writer has asked his servant to take that papers to the printer on which he has written all the lines, and adding lightly that there would be strong reactions to it। एकदम थोड़ा सा जोक में, थोड़ा सा मजाकिया मूड में वो क्या बोलते हैं कि इट वुड बी अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस टू इट। इट्स मीन्स जो लाइंस मैंने लिखी है इसके लिए लोगों के काफी अच्छे अच्छे रिएक्शंस आएंगे। वो खुद ही अपने पोएम की तारीफ कर रहे हैं एक ह्यूमरस वे में। ओके, he took the paper and I watched and saw him peep within. At the first line he read, his face was all upon the green। अब देखो, he took the paper, इट्स मीन्स राइटर के सर्वेंट ने उनका पेपर हाथ में लिया प्रिंटर के पास लेके जाने के लिए। एंड आई वॉच, और जब सर्वेंट ने पेपर हाथ में लिया तब राइटर ने देखा। एंड सॉ हिम पीप विद इन, पीप कर रहे हैं झांकना किसी चीज के अंदर। जनरली थोड़े से नैरो होल में से देखने के लिए पीप वर्ड यूज किया जाता है। अब यहाँ पे नैरो वर्ड का तो कोई है नहीं, तो थोड़ा सा झांक रहा है। वो जो सर्वेंट है वो पेपर में क्या लिखा है, ऐसा क्या लिखा है कि राइटर मुझे बोल रहे कि देयर विल बी डेविल टू पे, तो इसलिए वो सर्वेंट उस पेपर में झांकता है। एट द फर्स्ट लाइन ही रीड, हिज फेस वॉज ऑल अपॉन द ग्रीन, और जैसे ही सर्वेंट ने पहली लाइन पढ़ी तो उसका फेस कैसे था? हिज फेस वॉज ऑल अपॉन द ग्रीन। ग्रीन यानी कि स्माइल ब्रॉडली, यानी कि बड़ी सी स्माइल उसके चेहरे पे एक आ गई, वो सर्वेंट के चेहरे पे। इट्स मीन्स यहाँ पे क्या दिया है? ही टूक द पेपर, इट्स मीन्स द सर्वेंट टूक द पेपर। एंड आई वॉच्ड, इट्स मीन्स एज द पोएट वॉच्ड, he saw and saw him peep within. As the poet watched, he saw him look at the what was written on the paper.
सर्वेंट देख रहा है कि पेपर पे क्या लिखा है एंड ही रीड द फर्स्ट लाइन एंड स्टार्टेड ग्रीनिंग, यानी कि उसने क्या किया, ब्रॉडली स्माइल करना शुरू कर दिया। जैसे ही पहली लाइन पढ़ी ब्रॉडली स्माइल करना शुरू कर दिया सर्वेंट ने। ओके, ही रीड द नेक्स्ट एंड द ग्रीन ग्रीव ब्रॉड, और जैसे ही सर्वेंट ने दूसरी लाइन पढ़ी तो जो ग्रीन थी यानी कि ब्रॉड स्माइल थी वो और भी बड़ी हो गई, और ज्यादा बढ़ गई दूसरी लाइन पढ़ते ही। एंड शॉर्ट फ्रॉम ईयर टू ईयर, और वो स्माइल इतनी बड़ी कि ईयर टू ईयर यानी कि हमारे जो लिप्स है जब हम हंसते हैं स्माइल करते हैं तो वो स्प्रेड हो जाते हैं, ब्रॉड हो जाते हैं। तो जैसे कि एक एक लिप की जो एक साइड है वो एक ईयर के पास और दूसरी लिप की साइड दूसरी ईयर के पास, इस तरीके से वो ब्रॉड स्माइल हो गई, इतनी जोर जोर से उसके चेहरे पे स्माइल आई। ही रीड द थर्ड और देन servant has read the third line, a chuckling noise I now begun to hear। चकलिंग का मतलब क्या होता है, जिसको हम ऐसा हंसने का आवाज बोलते हैं, चकलिंग का मतलब। ओके, तो चकलिंग नॉइज वहां पे आने हुई, यानी कि लाफिंग क्वाइटली जिसको हम बोलेंगे, ऐसे खुद खिदाती हुए हंसना। पहले वो नॉर्मल स्माइल किया, बाद में स्माइल और बड़ी हो गई और अभी हंसने की आवाज आने लगी। अब तीसरी लाइन पढ़ते ही क्या हुआ कि वो हंसने की आवाज आने लगी। देखो फिर से, he read the next, it means this is the second line। as he read the next line the green grew wider, broad means wider, जो green है smile है, that green grew wider। okay, then when he read the third line he started chuckling to himself, खुद ही वो हंसने लगा, खुद के ही क्वाइटली एक नॉइज का आवाज आने लगा। ओके, द फोर्थ ही ब्रोक इनटू अ रोअर, जैसे ही फोर्थ लाइन सर्वन ने पढ़ी तो वो कैसे हुआ, ब्रोक इनटू अ रोअर। रोअर यानी कि क्या होता है, लाउड आउटबर्स्ट ऑफ लाफ्टर जिसको बोलेंगे, जोर जोर से हंसने लगा वो। द फिफ्थ ही वेस्ट बैंड स्प्लिट, स्प्लिट यानी कि टूटना, ब्रेक होना। जैसे ही फिफ्थ लाइन पढ़ी तो उसका कमर का बेल्ट ही टूट गया, वो इतने जोर जोर से हंसने लगा। एंड द सिक्स्थ ही बस्ट 5 buttons ऑफ एंड टम्बल इनटू अ फिट, और जैसे ही सिक्स्थ लाइन पढ़ी ही बस्ट 5 buttons ऑफ, और उसकी जो शर्ट के 5 बटन थे वो फटाफट खुल गए, वो इतना जोर जोर से हंसने लगा अब। एंड टम्बल इन अ फिट, और टम्बल इन अ फिट यानी कि वो, टम्बल का मतलब क्या होता है, फॉलन और कोलैप्स जिसको बोलेंगे, वो पैरों के नीचे पैर उसके खिसक गए और वो गिर गया हंसते हंसते, वो इतना जोर जोर से हंसने लगा सिक्स्थ लाइन जैसे ही पढ़े। इट्स मीन्स एट द फर्स्ट लाइन ही स्टार्टेड रोअरिंग with laughter, when he read the fifth line he laughed so hard that his waistband split, and after the sixth line he burst 5 buttons and went off into a laughing fit। देखो फिर से देखो, फर्स्ट लाइन पढ़ी तो क्या हुआ, ग्रीन, एक बड़ी सी स्माइल आई। सेकंड लाइन पढ़ी, वो बड़ी सी स्माइल ज्यादा इतनी बढ़ गई कि ऐसे लग रहा है कि इस कान से लेके उस कान तक हंस रहा है, इतनी स्माइल बढ़ गई। थर्ड लाइन पढ़ी तो चकलिंग नॉइज आने लगा, हंसने का आवाज आने लगा। फोर्थ लाइन पढ़ा तो और बहुत जोर जोर से हंसने लगा। फिफ्थ लाइन में तो इतना हंसने लगा कि उसकी कमर की बेल्ट टूट गई, और सिक्स लाइन में तो वो इतना अनकंट्रोल हंसने लगा कि उसके शर्ट के 5 बटन टूट गए और वो खुद भी नीचे गिर गया। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमरस वे में कोशिश कर रहे हैं राइटर कि वो किस तरीके से हंस रहा था, यानी कि ऐसी कुछ लाइंस उस पेपर पे लिखी थी कि वो सर्वेंट हंसना कंट्रोल ही नहीं कर पाया। 10 days and nights with sleepless eye I was that wretched man। 10 days and nights, 10 दिन और रात तक sleepless eye, बिना सोए राइटर ने क्या किया, I was that wretched man। wretched means a helpless condition। हंस हंस के उस सर्वेंट की इतनी बुरी हालत हो गई थी कि उसका ध्यान रखना पड़ा। कितने दिनों तक, 10 रात और 10 दिनों तक बिना सोए राइटर ने उसका ध्यान रखा। एंड सिंस आई नेवर डेयर टू राइट एज फनी एज आई कैन, और तब से लेके अब तक डेयर करना है, हिम्मत करना, राइटर ने कभी हिम्मत ही नहीं की कि राइटर कुछ फनी लिख सके, यानी कि राइटर जितना फनी लिख सकते थे उतना ज्यादा फनी लिखने की उन्होंने कभी हिम्मत ही नहीं की। इट्स मीन्स यहाँ पे दिया है द पोएट वॉच्ड ओवर द हेल्पलेस मैन, हेल्पलेस मैन मीन्स रिच मैन। इट्स मीन्स हु इज ही इज द सर्वेंट, and he look after means writer look after the servant for 10 days and 10 nights without sleeping and never dare to write anything humorous again। फिर से ह्यूमरस कुछ लाइंस लिखने की, फनी लाइंस लिखने की, कॉमेडी लाइंस लिखने की राइटर की हिम्मत ही नहीं हुई, उन्होंने हिम्मत की ही नहीं। बिकॉज एक ही बार लिखा और वो सर्वेंट ने पढ़ा और सर्वेंट की इतनी बुरी हालत हो गई हंस हंस के कि उसका सर्वेंट का ही ध्यान रखने का काम राइटर को पड़ गया।
Okay, I hope you have understood the poem. This was very easy poem, and this poem is written by the Oliver Wendell Holmes. Okay, Oliver Wendell Holmes. So his born year is 1809 and death year is 1894. Okay, आई होप आपको पोएम समझ में आई होगी। बहुत ही इजी पोएम है, बिल्कुल भी कुछ हार्ड नहीं है इसमें। बट इवन आई हैव गिवन द मीनिंग्स ऑफ द हार्ड वर्ड्स, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। और आपने नहीं भी लिख लिए ये हार्ड वर्ड नहीं भी लिखे दो तो भी इट्स फाइन, बिकॉज बहुत ही इजी इजी वर्ड्स है और मीनिंग भी इजी और पोएम भी काफी छोटी है। ओके, बट इवन आई विल वेट फॉर 10 seconds until you take the screenshot. Okay, so with this we will stop here. We will meet in the next video with the question and answers of this poem. And अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम वो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, चलो बच्चों, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल बाय बाय।